हाय एवरीवन, वेलकम अगेन टू दी अनदर सेशन ऑफ परसेंटेजेस। हमने परसेंटेजेस के कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स लिए थे और काफ़ी कॉन्सेप्ट किए थे। हमने 4 सेशन अभी तक कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे, लेकिन पिछले वीडियो में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के चलते हम लास्ट के 2 प्रॉब्लम कंप्लीट नहीं कर पाए थे। तो पहले उन्हीं प्रॉब्लम्स को कंप्लीट करेंगे, फिर अगले कॉन्सेप्ट के ऊपर बढ़ेंगे। तो हाँ, तो ये प्रॉब्लम जो थी ये हम कंप्लीट नहीं कर पाए थे। तो इसमें कहता है द रिडक्शन ऑफ 20% ऑफ द प्राइस ऑफ अ राइस enables a person to obtain 50 kg more for 450. फाइंड द ओरिजिनल प्राइस पर केजी। तो हाँ, तो 20% रिड्यूस होने के बाद, तो जैसे कि हमने पिछले प्रॉब्लम्स में देखा था, तो 20% की वैल्यू क्या हो जाती है, तो ये हो जाती है 1/5। तो 1/5 रिड्यूस है। तो रिड्यूस करने पे हमने दो चीज़ें देखी थी, एक तो 1 माइनस फ्रैक्शन वैल्यू वाली, और दूसरे वहीं पे रिड्यूस कर सकते थे हम लोग। तो यानी कि पहले 5 थी, ठीक है, अब हो जाएगी 4। या ऐसे भी कर सकते हैं 1 माइनस 1/5 करके भी। तो 1 माइनस 1/5 करेंगे तो ये आ जाएगी 4/5, ठीक है, वैसे भी 4/5 आ जाएगी। अब हमने देखा था कि यहाँ पे एक्सपेंडिचर जब भी कांस्टेंट होता है, एक्सपेंडिचर जब भी कांस्टेंट होता है, दैट मीन्स जो हमारा जो प्राइस जो होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा कंजप्शन के। ठीक है, प्राइस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा कंजप्शन के। ठीक है, तो ये अगर ये प्राइस की वैल्यू है तो कंजप्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा इसका, 5:4। ठीक है, अब हम कंजप्शन ही क्यों ले रहे हैं, आप पूछ सकते हैं हम कंजप्शन ही क्यों ले रहे हैं, क्योंकि मेरे भाई यहाँ पे 50 केजी दिया हुआ है और 50 केजी कंजप्शन है। ठीक है, अगर यहाँ पे प्राइस की वैल्यू दी होती तो मैं प्राइस को ही लेता, ठीक है, प्राइस को ही वेरी करके उसके बेस पे सॉल्व करता। यहाँ पे कंजप्शन की वैल्यू दी हुई थी, इसलिए मेरे को कंजप्शन निकालना ज़रूरी था। तो हमने कंजप्शन निकाला, तो कंजप्शन आ गया 5:4। ठीक है, अब देखिए एक का चेंज किसके बराबर है, ये एक का चेंज किसके बराबर है, गिवन वैल्यू के 50 के जी के। ठीक है, इस क्योंकि इन्होंने कहा ना रिड्यूस हुई वैल्यू, तो वैल्यू रिड्यूस अगर हुई तो 4 से 5 गई ना। ठीक है, ठीक है, तो हाँ, तो एक की वैल्यू आ जाएगी 50। ठीक है, तो अगर 4 की वैल्यू निकालनी है, क्यों 4 की वैल्यू क्यों निकालनी है, 5 की क्यों नहीं, क्योंकि हमें ओरिजिनल प्राइस निकालना है। तो ओरिजिनल प्राइस निकालेंगे तो उसकी वैल्यू 4 से ही निकालेंगे ना। तो अगर एक यूनिट की वैल्यू 50 केजी है तो 4 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, हाँ जी, यूनिटरी मेथड से 50 × 4। ठीक है, 50 × 4 ये आ जाएगी 200। ठीक है, 200 आ जाएगी। तो 4 यूनिट्स की कंजप्शन वैल्यू आ जाएगी 200। अब निकालना क्या है हमें, हमें निकालना है ओरिजिनल प्राइस। ठीक है, तो प्राइस अगर निकालेंगे, प्राइस का फॉर्मूला लगा लेंगे, प्राइस इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर अपॉन कंजप्शन। तो एक्सपेंडिचर की वैल्यू कितनी गिवन है हमें, एक्सपेंडिचर की वैल्यू है 450। ठीक है, तो 450 डिवाइड बाय कंजप्शन कितनी आ गई इसकी, कंजप्शन आ गई 200। तो करेंगे, काटिए काटिए तो आएगी 2.25। ठीक है, सही है। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम में बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम कहती है द प्राइस ऑफ अ राइस इज डिक्रीज बाय 25% एंड देयरफॉर अ पर्सन कैन परचेज 30 kg मोर राइस इन द सेम एक्सपेंडिचर। इफ द एक्सपेंडिचर इज 5400 देन द ओरिजिनल प्राइस पर केजी इज। सेम उसी टाइप की प्रॉब्लम है, बिल्कुल डिट्टो वही प्रॉब्लम ले रहा हूँ मैं। एक टाइप की प्रॉब्लम 3-4 क्वेश्चन इसलिए ले रहा हूँ ताकि वो पूरी तरह पॉलिश हो जाए। ठीक है, इसलिए मैं एक टाइप पे 3-4 क्वेश्चन ले रहा हूँ। तो इसी क्वेश्चन को उसी टाइप के क्वेश्चन को दोबारा देखते हैं। तो यहाँ पे तो 25% गिवन है, तो 25% को कन्वर्ट कर लेंगे। 25% की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, 1/, हाँ जी, 4। तो क्या ये इंक्रीज है या डिक्रीज है, यहाँ पे डिक्रीज वैल्यू है। तो डिक्रीज में हम 1 माइनस फ्रैक्शन वैल्यू देखते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगी पहले 4 अब 3। ठीक है, पहले 4 अब 3। क्या ये कंजप्शन वैल्यू है, नहीं, ये प्राइस वैल्यू है। ठीक है, कंजप्शन वैल्यू के निकाल सकते हैं, क्यों, एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है, फिर से एक्सपेंडिचर इज कांस्टेंट, दैट दिस इंप्लाइज प्राइस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कंजप्शन। तो कंजप्शन की वैल्यू को मेरे भाई उल्टी हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी तो ये आ जाएगी 4:3। सही है। अब एक का चेंज किसके बराबर है, एक यूनिट का चेंज है किसके बराबर मेरे भाई, 30 केजी के बराबर। तो वहीं पे अगर हमने 3 यूनिट का चेंज निकालना है, 3 यूनिट का चेंज किसके बराबर हो जाएगा, हाँ जी, 30 × 3 यूनिटरी मेथड से, तो ये आएगी 90। ठीक है, 3 यूनिट का चेंज आ गया। अब ये तो आ गई कंजप्शन की वैल्यू, अब निकालनी थी ओरिजिनल प्राइस की वैल्यू। तो प्राइस की वैल्यू निकालनी है तो प्राइस की वैल्यू क्या कर लेंगे भाई, हाँ जी, ये करेंगे एक्सपेंडिचर अपॉन, हाँ जी, कंजप्शन की वैल्यू। तो ये आएगी, एक्सपेंडिचर की वैल्यू कितनी है भाई, गिवन है 5400।
5400, तो कंजम्पशन की वैल्यू आ गई 90, तो करेंगे यहाँ से, हाँ जी क्या आएगा 6 से, हाँ जी तो 60 वैल्यू आ गई इसकी। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर बेस बढ़ते हैं हम लोग। हाँ जी, तो अब देखेंगे हम लोग IES कॉन्सेप्ट। IES यानी कि इनकम एक्सपेंडिचर सैलरी कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो एक फॉर्मूला यहाँ पे हम लोग याद करते हैं। जो भी हमारी इनकम होती है, ठीक है, जो भी हमारी इनकम होती है वो किसके बराबर होती है? इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर प्लस सैलरी। ठीक है, ये चीज़ आप नोट कर लीजिए, इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर इनटू सैलरी। तो इस फॉर्मूला के बेस्ड पे अब हम फर्दर जो क्वेश्चन देखेंगे वो इसी फॉर्मूला के बेस पे होंगे। ठीक है, तो मूव करते हैं पहली प्रॉब्लम पे। तो पहली प्रॉब्लम हमें कहती है इफ एन एम्प्लॉइज इनकम इज 72,000, द अमाउंट ही स्पेंड्स इज 40% हायर देन द सेविंग, देयरफॉर हिज सेविंग इज। ठीक है, तो एक एम्प्लॉय की जो इनकम है यहाँ पे वो कितनी है? इनकम उसकी है 72,000। ठीक है, अब द अमाउंट ही स्पेंड्स यानी कि वो स्पेंड यानी कि वो जो खर्चा कर रहा है वो 40% हायर है उसकी सेविंग पे। तो एक्सपेंडिचर इसका कितना है? एक्सपेंडिचर है 40% हायर देन सेविंग, तो सेविंग को हम एक्स ले लेते हैं। सेविंग को अगर एक्स लेंगे तो एक्सपेंडिचर कितना है? 40%। 40% को करिए चेंज, 40%, हालांकि वैल्यू याद होनी चाहिए लेकिन 40% को आप 2/5 कर सकते हैं। कैसे? 2 टाइम्स, वही आ गया 5 टाइम्स। ठीक है, तो आएगी 2/5। अब ये 2/5 टाइम्स किसकी है? किसके है? हाइयर है। अगर 2/5 टाइम्स दिया होता तो हम डायरेक्टली कर लेते। यहाँ पे 2/5 टाइम यानी कि 40% हायर है, यानी कि 2/5 इंक्रीज है। अब इंक्रीज में हमें मालूम है इंक्रीज में क्या होता है? 1 प्लस फ्रैक्शन वैल्यू। 1 प्लस फ्रैक्शन वैल्यू यानी कि 1 प्लस 2/5। 1 प्लस 2/5 यानी कि 5 प्लस 2 यानी कि 7/5। ठीक है, 7/5 आ गई, यानी कि एक्सपेंडिचर हो गया 7/5 टाइम्स ऑफ व्हाट? इट्स सेविंग। सो अब हम इस चीज़ को इस्तेमाल करेंगे अपने फॉर्मूला में जो हमने पहले देखा, इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। तो इनकम की वैल्यू कितनी है भाई? 72,000। 72,000 एक्सपेंडिचर की वैल्यू ये अभी निकाली हमने 7/5 टाइम्स ऑफ एक्स, प्लस हमारा जो सेविंग जो है वो हमने एक्स ले ली थी। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 5x। 5x ऊपर ले लेंगे तो ये आएगी 12x डिवाइडेड बाई 5। हाँ जी, तो ये आएगी 72,000 के इक्वल। अब करिए इसको तोड़िए, 12 से कैसे जाएगा? ये 12 से जाएगा कितने टाइम्स? 6 टाइम्स। तो अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, ठीक है, तो ये आएगी वैल्यू 30,000। ठीक है, तो ये वैल्यू आ जाएगी 30,000 के बराबर। तो किया कुछ नहीं हमने, हमने बस सेविंग टू एक्स ले लिया। तो एक्सपेंडिचर की तो हमें यहाँ पे गिवन था 40% हायर रहा। हायर का वैल्यू, हायर की वैल्यू यानी कि 2/5 टाइम्स उसकी फ्रैक्शन वैल्यू इंक्रीज होगी। अब इंक्रीज में हम लोग पढ़ते हैं, इंक्रीज जब भी होता तो 1 प्लस फ्रैक्शन वैल्यू होती है, और फ्रैक्शन वैल्यू इसकी 2/5 थी, तो 1 प्लस 2/5 कर लिया हमने। तो 1 प्लस 2/5 आएगी 7/5, तो 7/5 एक्स आ गया, तो एक्सपेंडिचर आ गया 7/5 एक्स। अब इस चीज़ को हमने पुट किया अपने फॉर्मूला में। फॉर्मूला क्या था? इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। ठीक है, प्लस सेविंग, तो सेविंग हमने एक्स ले ली थी, तो 7/5 एक्स प्लस एक्स करेंगे तो यहाँ से वैल्यू एक्स की निकाल के आ जाएगी 30,000। ठीक है, तो ये किसकी वैल्यू आ गई? हमारी सेविंग की वैल्यू, क्योंकि सेविंग ही निकालनी थी। वहीं पे अगर एक्सपेंडिचर की वैल्यू निकालनी है तो 7/5 टाइम्स कर लेंगे उसको। ठीक है, 7/5 टाइम्स करेंगे तो 7/5 टाइम्स ऑफ 30,000 करेंगे तो ये कुछ आएगा 5 से 6 टाइम्स, तो ये आएगी 42,000। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। द टोटल सेविंग ऑफ एक्स एंड वाई इज 40% ऑफ देयर इन टोटल इनकम। ठीक है, यहाँ पे एक्स और वाई की टोटल वैल्यू जो थी सेविंग की वो कितनी है? 40% ऑफ देयर टोटल इनकम। ठीक है, देन द एंड द एवरेज एक्सपेंडिचर, एवरेज ऑफ एक्सपेंडिचर कितना है? 21,000। व्हाट इज द टोटल सैलरी ऑफ एक्स एंड वाई? आप पॉज करके ट्राई करिए इसको। ठीक है, 1 मिनट के अंदर आप इसको ट्राई करिए। ठीक है, तो आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा, तो मैं सॉल्व करता हूँ इसको। तो टोटल सेविंग ऑफ एक्स एंड वाई इज 40% ऑफ देयर टोटल इनकम। अब इनकम को मैं ले लेता हूँ अगर एक्स, क्या ये इंक्रीज है या डिक्रीज है? कुछ भी गिवन नहीं है,
तो इसकी मतलब डायरेक्टली 40% ऑफ द टोटल इनकम के बराबर है, ठीक है। तो 40% की वैल्यू हमने पिछले क्वेश्चन में देखी 2/5 टाइम हो जाती, तो 2/5 टाइम्स ऑफ द, ठीक है, सेविंग किसके बराबर है, 2/5 टाइम्स ऑफ द इनकम, ये सेविंग की वैल्यू है, ठीक है। 2/5 टाइम्स ऑफ द इनकम, अगर मैंने इनकम एक्स ली है। तो अब देखते हैं द एवरेज ऑफ एक्सपेंडिचर इज 21,000। अब काफ़ी लोग जो हैं यहीं पे गड़बड़ कर देंगे, वो 21,000 ले लेंगे एक्सपेंडिचर को, लेकिन मेरे भाई ये एवरेज वैल्यू है, और एवरेज वैल्यू क्या हो जाती है, यानी कि सम डिवाइड टोटल आउटकम डिवाइड बाय टोटल नंबर। तो यहाँ पे कितने एवरेज कितना है, दो क्वांटिटीज़ का है ना, क्योंकि एक्स और वाई थे, तो यहाँ पे 2 टाइम्स हो जाएगी उसकी वैल्यू, ठीक है, एक्सपेंडिचर की, क्योंकि एक्स और वाई वेरिएबल थे ना, तो दो वैल्यू थी, तो इसलिए मैं 2 टाइम्स ले रहा हूँ वहाँ पे 21,000, ठीक है। तो ये आएगी 42,000, ये सही है। तो व्हाट इज़ द, अब हमने हमें हमें निकालना है अब सेम वहीं पे जो पहले फॉर्मूला पढ़ा था, जो हमने इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, तो इसी में पुट करेंगे, ठीक है। इनकम की वैल्यू क्या है हमारे पास, ठीक है, हमने एक्स ले ली है उसको, एक्सपेंडिचर अब हमने निकाल लिया 42,000, ठीक है। अब हमारी जो सेविंग आ गई वो 2/5 टाइम्स आ गई, 2/5x। तो यहाँ से आएगी ये वैल्यू x माइनस 2/5 टाइम्स ऑफ x इज इक्वल टू 42,000, ठीक है। तो यहाँ पे करेंगे अगर हम 5x माइनस 2x, तो ये आएगी 3x अपॉन 5 इज इक्वल टू 42,000, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, तो 3 से कितना टाइम्स किया, ये 14 टाइम्स, वो 14 से आएगा 5 टाइम्स, तो ये जाएगी कुछ वैल्यू, हाँ, तो यहाँ से काटेंगे, 3 से जाएगा कितने टाइम्स, ये जाएगा 14 टाइम्स, ठीक है ना। तो 14 से ये करेंगे 5 को मल्टीप्लाई, तो 14 से आप तोड़ दीजिए, 50 प्लस कितना 20, ठीक है, फिर ये आएगा 70,000, है ना। 14 से मल्टीप्लाई करिए इसको, तो एक्स की वैल्यू आएगी 70,000, तो 70,000 किसकी वैल्यू आ गई, हाँ जी, ये इनकम की वैल्यू आ गई। वहीं पे सेव निकालेंगे आप, 2/5 टाइम्स कर लीजिए उसको, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम के ऊपर। यहाँ पे दिया हुआ है पास परसेंटेज ऑफ एन एग्जामिनेशन इज 35%, ठीक है, 35% है। अब ये वाली जो प्रॉब्लम्स बेस्ड होंगी ये होंगी पास और फेल पे, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम बेस्ड है पास एंड फेल, इस कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है। तो पहली प्रॉब्लम कहती है द पास परसेंटेज ऑफ एन एग्जामिनेशन इज 35%। इफ a student who got 210 marks failed by 14 marks, then what is the maximum marks of the examination, ठीक है। तो 35% क्या है उसकी, पास परसेंटेज है। तो अगर, हाँ, तो यहाँ पे देखेंगे इफ द स्टूडेंट गॉट, हाँ, 35% बराबर किसके हैं, 210 माइनस 14, नहीं प्लस 14, क्यों, अगर ये ऐड करेंगे तो ही जाके 35% बनेगी। फिर से देखिए 35% बराबर है हमारे पास 210 प्लस 14, क्यों, क्योंकि अगर हम 14 मार्क्स ऐड करेंगे तब जाके तो बच्चा पास होगा। आप वर्ड प्रॉब्लम को कन्वर्ट करना सीखिए, 210 मार्क्स गिवन है, अगर 210 में अगर उसको 210 मार्क्स मिले तब भी वो फेल हो रहा है 14 मार्क्स से, यानी कि 14 मार्क्स उसको मिल जाता है तो पास हो जाता, और पास परसेंटेज तो गिवन है 35%, ठीक है। तो 35% किसके बराबर हो जाएगा मेरे भाई, ये बराबर हो जाएगा 35% बराबर हो जाएगा 224 के बराबर। तो इसका मतलब अगर 100% किसके बराबर होगा, अगर 100% ओरिजिनल मार्क्स हैं तो 100% किसके बराबर होगा, 100% बराबर होगा, ये लगाइए यूनिटरी मेथड, 7 से कितने टाइम्स जाएगा, ये जाएगा 7 से 5 टाइम्स, और ये कितना जाएगा 7 से 3, और 1 कैरी 1 14, तो ये आएगा 2, तो 32/5 इंटू 100 करेंगे तो 5 से जाएगा ये 20 टाइम्स, ठीक है। तो 32 इंटू 20 कर लेंगे तो ये जाएगा 640, ठीक है। तो उसके ओरिजिनल मार्क्स कितने हो गए, टोटल मार्क्स कितने हो गए 100%, यानी कि कितने 640। अब 100% क्यों लिया भाई, परसेंट की वैल्यू ही 100 होती है ना, तो आउट ऑफ 100 होगी तो 100% ही लेंगे ना। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं। तो जॉन गॉट 20% मार्क्स इन एन एग्जामिनेशन एंड फेल्ड बाय 10 मार्क्स।
In the same examination, Jack got 35%, which were 20 more than the minimum passing marks. Find the percentage of minimum marks to require the pass. हमें मिनिमम मार्क्स निकालने हैं जिससे वो पास हो सके। तो ये चीज़ जो लास्ट में दी हुई है इसको आप अच्छे से करिए, अच्छे से पढ़िए, क्योंकि इसी पे काफ़ी लोग गलत कर देंगे। हमें मिनिमम मार्क्स निकालने हैं जो पास हो जाएगा, हमें मैक्सिमम मार्क्स नहीं निकालने। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, 20% अगर उसको मार्क्स मिलते तो वो फेल हो जाता कितने से, 10 मार्क्स से। वहीं पे अगर उसको 35% मिलते तो वो पास हो जाता। पास कितने से होता, 20 मार्क्स से। करिए, तो यानी कि अगर चेंज निकालेंगे तो ये आएगा 15% का चेंज, और यहाँ पे चेंज निकालेंगे ये आएगा 30, यानी कि 15% किसके बराबर है, 30 के। तो 1% किसके बराबर हो जाएगा, 1% बराबर हो जाएगा 2 के। ठीक है, 2 के। अब 1% 2 के बराबर है, हमें निकालना क्या था, मिनिमम मार्क्स। ठीक है, तो मिनिमम मार्क्स किसके बराबर हो जाएंगे, ये आएंगे, ठीक है, 20% प्लस 10% डिवाइड बाय 2। आप ऐसे भी कर सकते हैं, दूसरा मेथड आपको बताऊंगा। दूसरा आप देखिए 20%, यानी कि 1% बराबर 2 के, तो 20% किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पे 20% किसके बराबर हो जाएगा, 20% ऑफ द टोटल मार्क्स। ठीक है, 1% 2 के बराबर है, 100% बराबर किसके बराबर, 200 के। तो 20% किसके बराबर हो जाएगा, 20% ऑफ द टोटल मार्क्स। ठीक है, 200 के। तो ये आएगा 20/100 इंटू 200, तो ये होगा 40 के। अब 40 में अगर हम ऐड करेंगे तो वो पास हो जाएगा 10। अगर 40 में 10 ऐड करेंगे तो पास हो जाएगा, यानी कि 50, यानी कि 50 मार्क्स होंगे, वो उसकी पासिंग मार्क्स होंगे। अब पासिंग मार्क्स 50 डिवाइड बाय आप लिखिए टोटल मार्क्स इंटू 100, ये उसकी मिनिमम पासिंग परसेंटेज हो जाएगी। हमें परसेंटेज ही तो निकालनी थी, मार्क्स नहीं निकालने थे, तो परसेंटेज से निकालनी थी, तो 1/4 टाइम्स कर लेंगे। ठीक है, 25 आ जाएगा इसका आंसर। दोनों मेथड से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम के ऊपर चलते हैं। सेम उसी टाइप की प्रॉब्लम है। ठीक है, इन एन एग्जामिनेशन ए स्टूडेंट गॉट 20% मार्क्स, और तब भी फेल हो गया 30 मार्क्स से। बट अनदर स्टूडेंट हु गॉट 32% मार्क्स गॉट 42 मार्क्स मोर रिक्वायर्ड टू पास। अब वही चीज़ दी हुई है, तो यहाँ पे भी हमें लेकिन लास्ट में क्या चीज़ दी हुई है, क्या हमें निकालना क्या है, वहाँ पे मिनिमम मार्क्स निकालने थे, यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स निकालने हैं, और वहाँ पे परसेंटेज निकालनी है, यहाँ पे हमें मार्क्स ही निकालने हैं। तो इस चीज़ को काफ़ी आप नोट करिए कि, तो 20% मार्क्स अगर उसको आते तो वो फेल कितने से हो जाता, 30 मार्क्स से। वहीं पे अगर उसको 32% मार्क्स आते तो वो पास हो जाता 42 से। निकालिए चेंज, 12% का चेंज किसके बराबर है, 72 के। तो 1% का चेंज किसके बराबर हो जाएगा, 6 के। वहीं पे 100% का किसके बराबर है, 100% किसके बराबर हो जाता 600 के। हमें निकालना क्या था, हमें निकालना है मैक्सिमम मार्क्स। तो मैक्सिमम मार्क्स क्या है, 100% ही तो होंगे। अरे मेरे भाई, परसेंट की वैल्यू ही 100 होती है, तो 100% ही होंगे, उससे ज़्यादा थोड़ा ना होंगे। तो 100% के बराबर कितने किसकी है, 600 के। तो यानी कि 600 उसके मैक्सिमम मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, तो इतने ही प्रॉब्लम्स देखेंगे आज हम। तो टिल देन, थैंक यू।